हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय 3.555 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर वाज चेंज फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए, बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो नेचुरल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिक्रीज करती है. वही चीज़ यहाँ पर डिफाइन की गई है. द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. तो दो टेम्परेचर हमारे पास में है. फर्स्ट टेम्परेचर हम ले लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 313 केल्विन. दूसरा सेकेंड टेम्परेचर ले लेते हैं. सेकेंड टेम्परेचर कितना हो गया 30 प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपके पास 303 केल्विन. और यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी K1 अपॉन K2 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू कितना होगा 3.555. ये हमारा रेट कांस्टेंट या रेट जो होगा वो डिक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यूज हमारे पास में है. अब दो टेम्परेचर है तो दो रेट कांस्टेंट होंगे, तो यानी क्या होगा K1 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन हो जाएगा. सेकेंड आ जाएगा K2 इक्वल टू कितना होगा ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी टू हो जाएगा. ये कंडीशन हो गई. तो K1 अपॉन K2 यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी वन प्लस ई ए बाई आर टी टू. ये चीज हो जाएगी. ठीक है, तो K1 अपॉन K2 ये हो जाएगा. और इसको ओपन कर ले तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पर ले लेते हैं अपन कॉमा ले लेते हैं ई ए बाई आर कॉमा ले लेते हैं. तो ई ए बाई आर कॉमा ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. ठीक है, K1 अपॉन K2 की वैल्यूज कितनी है 3.555 हमारे पास में गिवन है. ये वैल्यूज गिवन हो गई. ई की पावर कितना हो गया ई ए बाई आर, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. एल एन ले लो, क्योंकि इसको फिर ओपन ही करना पड़ेगा तो यहाँ पर एल एन लेना पड़ेगा. एल एन 3.555 एल एन कर लिया अपन ने, तो ये कितना हो जाएगा ई ए बाई आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. अब एल एन 3.555 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 1.268 है, तो 1.268 ये हो जाएगा ई ए बाई आर. तो ई ए की वैल्यूज यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है. आर की वैल्यूज देखो यहाँ पर जूल में है, तो किलो जूल में कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर किलो जूल रख सकते हैं. 8.314 इंटू 10 टू पावर यहाँ पर -3 इंटू 1 अपॉन T2 है, तो 1 अपॉन T2 की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर T2 है 1 अपॉन 300, 1/303, 1/303, और यहाँ पर हो जाएगा 1/313. तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 303 और ये आ जाएगा 313. ठीक है, तो ये T2 कितना है 303 है, तो यहाँ आ जाएगा 313 माइनस कितना आ जाएगा 303. ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी. तो फाइनली ई ए की वैल्यूज आपको यहाँ से सॉल्व करनी है. तो ई ए की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन वैल्यूज है 1.268 इंटू 8.314 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 303 मल्टीप्लाई बाई 313 डिवाइड बाई ये वैल्यूज इधर आ गई और डिवाइड बाई दिस, जो भी वैल्यूज आपके पास में है इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई. ठीक है, डिवाइड बाई दिस, तो ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10. तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 100 के लगभग आएगी. अप्रॉक्स 99.8 किलो जूल, या मैं इसको अप्रॉक्स में लेता हूँ 100 किलो जूल के लगभग, ये किलो जूल पर मोल के लगभग ये वैल्यूज आएगी. तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो कितना बन जाएगा 100 किलो जूल पर मोल आंसर होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.